नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और बड़ी खबर आ रही है अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल को लेकर। जिस तरीके से 2017 में टाइम्स नाउ ग्रुप ने, जिसमें अर्नब गोस्वामी पहले काम किया करते थे, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर किया था और उसमें ये कहा गया था कि द नेशन वांट टू नो नाम का जो फ्रेज है, जिसको अर्नब गोस्वामी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और ये एक तरीके से अर्नब गोस्वामी की पहचान बन गया था। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जब अपना चैनल शुरू करने की बात आगे बढ़ाना शुरू किया तो इसी को लेकर टाइम्स नाउ ग्रुप को आपत्ति हुई और उसने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी कि अर्नब गोस्वामी और उसके आने वाला जो चैनल है, 2017 की ये बात है, जिसका नाम रिपब्लिक है, उसको इस फ्रेज यानी कि इस मुहावरे, इस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी और इसको लेकर तमाम दलीलें दी जा रही थी टाइम्स नाउ ग्रुप की तरफ से। टाइम्स नाउ ने ये कहा था कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और इसके तहत हम इसको पेटेंट करते हैं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को ये छूट दे दी है कि वो इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और बखूबी इसका व्यावसायिक प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी के पूर्व जो चैनल था टाइम्स नाउ, टाइम्स ग्रुप को इसको लेकर आपत्ति थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो नेशन वांट टू नो नाम का प्रोग्राम अपने यहाँ चलाएंगे तो शायद उनकी जो टीआरपी है वो नहीं गिरेगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। अर्नब गोस्वामी नेशन वांट टू नो के साथ साथ पूछता है भारत भी कहने लगे और ये दोनों ही भाग के उनके दो चैनलों, अंग्रेजी के रिपब्लिक टीवी और हिंदी के रिपब्लिक भारत के पहचान बन गए। उसके बाद में हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये भी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। साथ में ये उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो ये मानकर चलते हैं कि उनके टीवी चैनल में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उसके ऊपर उस चैनल का अधिकार है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। और इसी को लेकर जब शुरुआत में अर्नब गोस्वामी ने अपना पक्ष रखा था, एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो मुहावरा है ये शब्द है और शब्द किसी की संपत्ति नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन शब्दों पर अगर कोई ये अधिकार जताता है, ये शब्द देश के हैं, ये हर व्यक्ति के हैं। हर व्यक्ति कह सकता है कि नेशन वांट टू नो अंग्रेजी में, और हिंदी में अगर वो चाहे तो कह सकता है कि देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है, हम जानना चाहते हैं। और इस तरीके के शब्दों पर अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपत्ति का अधिकार का दावा करता है, निश्चित तौर पर वो गलत है। और इसी बात को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल किया है और एक बड़ा फैसला दिया है। इससे अब उन तमाम पत्रकारों के लिए एक रास्ता खुल गया है जो किसी चैनल में काम करते हैं, किसी अखबार में काम करते हैं और अपने आर्टिकल या अपनी राय रखते हैं, लेकिन बाद में वो अखबार और चैनल उनके उन्हीं आर्टिकल से व्यवसायिक लाभ उठाता है और उनका शोषण करता है। निश्चित तौर पर अब ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत हुई है इस मामले में। टाइम्स ग्रुप की बहुत बड़ी हार है। जिन्हें यह लगता था कि वो टाइम्स नाउ का जो काम कर्मचारी था अर्नब गोस्वामी, उसके एक शब्द पर दावा करके उसके चैनल को ठप कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से आज तक चैनल सबसे तेज जैसी तमाम ऐसी बातें करता है, उन पर भी अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो लोग उस पर पेटेंट का दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके से मुंबई पुलिस पड़ी हुई है उसको परेशान करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए, उनके चैनल को हैरेस करने के लिए, उस कड़ी में अब परमवीर सिंह बहुत ज़्यादा निचले स्तर की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर है, उसने अब एक नोटिस भेजा है रिपब्लिक टीवी को। ARG जो इनका कंपनी है, ARG आउटलायर, उसको नोटिस भेजा है कि वो पिछले 4 साल में इन्होंने जो टॉयलेट पेपर्स खरीदे हैं, जो कैमरे खरीदे हैं, जो माइक्रोफोन खरीदे हैं, कितने कर्मचारी रखे हैं, कितने सफाई कर्मी रखे हैं और कितने दूसरे आइटम्स खरीदे गए हैं, उनकी पूरी डिटेल 10 घंटे के भीतर मुंबई पुलिस को मुहैया कराए। आप समझ सकते हैं किस तरीके का फांसीवाद का नया रूप है। इसको फांसीवाद कहना फांसीवाद की भी बेइज्जती होगा, क्योंकि ये तो फांसीवाद से भी कई गुना खतरनाक है। और इसीलिए ये सेना कांग्रेस वाद है, ये एनसीपी वाद है, जिसमें एक व्यक्ति अगर आपसे सवाल करता है तो आप उसको इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो आत्महत्या कर ले। ये खुद एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने दावा किया था। तो ये जो नए किस्म का अत्याचार है, इसके खिलाफ अब देश को
बोलना पड़ेगा। क्या किसी चैनल से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं? पुलिस के दायरे में ऐसे सवाल हो सकते हैं अगर उसके पीछे कोई क्रिमिनल केस या क्रिमिनल जो इंक्वायरी है वो फंसी हुई हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता है। टीआरपी केस को लेकर बात उठी थी और उस टीआरपी केस में भी दूसरा चैनल दोषी था, जिसको बचाने के लिए परमबीर सिंह ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जब परमबीर इस पर घिरने लगा तो अब वो दूसरे तरीके के सवाल करता हुआ नजर आ रहा है। परमबीर की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि चूंकि इस मामले में पैसे का लेन देन हुआ होगा, पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ होगा, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने 4 साल में जो अपना चैनल खड़ा कर लिया है इसमें कितना पैसा खर्च किया गया, किसने कितना पैसा लगाया, कहां से कितना पैसा आया और किस किस को कितना पैसा मिला। इस तरीके की बातें करता हुआ परमबीर सिंह दिखाई दे रहा है। ये वही परमबीर सिंह है जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, उसी मुंबई का जहां पर दाऊद इब्राहिम नाम का एक दुर्दांत अपराधी देखते ही देखते हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर लेता है। तमाम भ्रष्टाचारी नेता वहां रहते हैं और अब्दुल करीम ने तेलगी का जो स्टैंप घोटाला था उसके भी ज़्यादातर अपराधी मुंबई में ही रहा करते थे, लेकिन कभी भी आपने उनसे ये डिटेल मांगी गई मुंबई पुलिस के द्वारा ऐसा नहीं सुना होगा। तो इस तरीके की बातें करके सिर्फ और सिर्फ ये लोग उस व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं, उसके चैनल को निशाना बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी और उसके जो कर्मचारी हैं उनको हिरासत में लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान करते हुए दिख रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही अर्नब गोस्वामी जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की याचिका पर परमबीर के तमाम जो आचरण थे उस पर टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ये सब वास्तव में स्वीकार्यता के दायरे में नहीं आता और यही बात हाई कोर्ट ने भी कही थी। हाई कोर्ट में तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पल्ला झाड़ लिया गया था परमबीर सिंह की तरफ से, लेकिन फिर भी परमबीर अगर इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर इसके पीछे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की ताकत लगी हुई है और इस ताकत की वजह से ही एक मामूली आईपीएस अधिकारी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। वो ये भी जानता है कि ये जिस चैनल के खिलाफ ऐसा कर रहा है वो इस चैनल ये सारी न्यूज़ को जनता के सामने भी रखेगा। केंद्र सरकार भी इसको देख रही है, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक इसको देख रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति का घमंड देखिए, इस व्यक्ति की हनक देखिए कि वो किसी से भी डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसने वो नाटक देख लिया है जिसमें एक डायलॉग हुआ करता था कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ऐसा लगता है कि परमबीर सिंह के सैया कोतवाल हैं यानी उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे सोनिया शरद की जो तिकड़ी है उसके आशीर्वाद से परमबीर सिंह हर अनैतिक कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी ड्यूटी, अपने अधिकारों के दायरे से बहुत ज़्यादा बाहर जाकर वो किसी भी अनैतिक और गैरकानूनी आदेश को देने से भी बाज नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर एक चिंता का विषय ये है कि इस पर तमाम लोग नहीं बोल रहे हैं। जो अब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात किया करते थे वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। जब एनडीटीवी के ऊपर हवाला कांड में कार्रवाई की थी ईडी और सीबीआई ने, तमाम लोगों ने सवाल उठाया था और ये कहा था कि ईडी की कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि प्रणब राय और रवीश कुमार जैसे जो पत्रकार हैं, अविनाश शर्मा जैसे जो पत्रकार हैं, वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन वो लोग भूल गए कि 3000 करोड़ रुपए का हवाला का जो अपराध का केस है वो प्रणब राय के ऊपर चल रहा था, उसके बावजूद उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई ईडी या सीबीआई ने नहीं की थी। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा है। टीआरपी के घोटाले की शिकायत होती है और उस शिकायत से पहले बीएआरसी जो एक एजेंसी है सरकारी जो कि इस पूरे मामले को देखती है, टीआरपी का पूरा घोषणा करती है, उस बीएआरसी ने 5 लाख का जुर्माना उस चैनल पर लगाया था, उस ग्रुप पर लगाया था। उसके बावजूद इस पूरे मामले को पलट दिया गया और इसमें उस व्यक्ति को निशाना बनाया गया जिसका कहीं दूर दूर तक इस पूरे मामले में नाम नहीं था, कहीं भी आपराधिक कृत्य की कोई जानकारी नहीं थी। और ऐसा केवल हम नहीं कह रहे, ये बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलीलें पेश करते हुए भारत के पूर्व कानून मंत्री और अपने विवादित बयानों के लिए, बड़बोलेपन के लिए जाने जाने वाले कुख्यात कपिल सिब्बल ने दिया था हाईकोर्ट में और ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले में कहीं भी आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है और न उनका चैनल एफआईआर में कहीं भी वर्णित है। उसके बावजूद अगर परमबीर सिंह नाम का ये आईपीएस अधिकारी जो कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर है इस तरीके की हरकतें कर रहा है, वो ये पूछना चाहता है कि कौन सा माइक्रोफोन कितने का आया, कैमरा कितने का आया, कहाँ
से खरीदा गया, कौन सप्लायर है, किसने इसको खरीदा, ये सारी बातें, कितने कर्मचारी काम करते हैं, किस कर्मचारी को कितनी सैलरी मिलती है, ये जो सारी डिटेल है वैसे ऑडिट रिपोर्ट में हर साल हर कंपनी सरकार को देती है। ईडी से लेकर सीबीआई तक तमाम एजेंसियां इसकी जांच कर सकती हैं, लेकिन पुलिस इस तरीके से किसी चैनल से बात करेगी, किसी अखबार मालिक से बात करेगी, ये अब तक नहीं देखा गया था। ये न भूत और भविष्यति है, लेकिन क्या कहें, जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विवेक मर जाता है, तो वो इसी तरीके की घमंड पूर्वक, शरारत पूर्वक काम करता है। और ऐसा लगता है कि अब परमवीर अपने आप को बदनाम ही करने पर तुला हुआ है। जैसा कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। परमवीर अच्छे कामों के लिए नहीं जाना गया अब तक, इसके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे। जब भारत में 26/11 का हमला हुआ था, उस समय भी तत्कालीन जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि परमवीर ने एसीपी रहते हुए एटीएस का पूरे मामले को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया था, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से नहीं निभाया था। वही परमवीर सिंह जो कि तमाम दूसरे मामलों में भी इसका नाम आता रहा है, आज जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा बदनामी वाला धब्बा लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कभी भी किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का इतना उल्लंघन नहीं किया, संवैधानिक अधिकारों का इतना दुरुपयोग नहीं किया, और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन तो पुलिस वाले करते हैं, लेकिन इस तरह खुलेआम और ज़बरदस्ती के तौर पर या दिखावे के लिए वो ऐसा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी जब तक उसके ऊपर है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कानून मंत्री अलग कह चुके हैं, हाई कोर्ट अलग कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट अलग कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये निर्लज्ज इंसान मानने को तैयार नहीं है कि वो एक मामूली पुलिस वाला है और इसको संविधान के आधार पर चलना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।